चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। सियासी गलियारे में भी काफी हलचल बढ़ी हुई है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी यानी कि INDI अलायंस लगातार वोटर अधिकार यात्रा के तहत अलग अलग जिलों में पहुंचकर कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। ये नेता कार्यक्रमों को संबोधित कर रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार और बिहार की NDA सरकार पर हमलावर हैं और इसी दौरान एक मंच जो तैयार किया गया था इन नेताओं की अगवानी को लेकर, उस मंच पर मौजूद पार्टी समर्थक ने अपशब्दों का उपयोग किया, जिसको लेकर अब NDA खेमे में खासी नाराजगी है। जो जानकारी है वो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर अपशब्द कहे गए, जिसके बाद बीजेपी के नेता काफी आक्रोशित हैं और राहुल गांधी के खिलाफ इसको लेकर 2 थाने में, जी हां, राजधानी पटना के 2 थानों में, एक पटना के गांधी मैदान थाना और दूसरे कोतवाली थाना में FIR दर्ज कराया गया है। राहुल गांधी, इस बीच तेजस्वी यादव या फिर INDI अलायंस के तमाम नेता काफी मुखर होकर हमला बोल रहे हैं। सम्राट चौधरी की इस पर प्रतिक्रिया आई है, सुनाते हैं आपको कुछ प्रतिक्रिया। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इसकी निंदा करती है। उसी के क्रम में आज हम लोग पटना के कोतवाली थाना में उन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने आए थे। प्राथमिकी दर्ज हो गई है और उसकी रिसीविंग भी प्राप्त हुई है। ये पूरी तरह से जो है हम इसकी निंदा करते हैं कि लोकतंत्र में चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना और उनको गाली देना पूरे लोकतंत्र का अपमान है और बिहार की धरती में ऐसा हुआ है, ये और भी कलंकित करता है। को गाली देने का काम कांग्रेस पार्टी और राजद के लोग कर रहे हैं। ये लोकतंत्र के लिए संसार करने वाला दिन है। समाज देख रहा है, इसका जवाब बिहार की जनता देगी और कांग्रेस पार्टी और राजद का सफाया जनता। तो मामला गंभीर होता जा रहा है। नेता जितने उग्र होकर हमला बोल रहे हैं विपक्षी खेमे पर, कार्यकर्ता उनसे ज्यादा उत्साह में और अपशब्दों का उपयोग करते सुने जा सकते हैं। हमारे सहयोगी प्रीतम इस मामले पर जुड़ रहे हैं, इनसे जानते हैं कि ये सियासी लड़ाई बेहद संवेदनशील होती जा रही है और व्यक्तिगत अब अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा है जो शायद सियासी मर्यादा को तार तार करते दिख रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल दीपक, आपने सही कहा। ये देखिए, प्रधानमंत्री मोदी से हमारी नाराज़गी हो सकती है, लेकिन वो एक स्टेट्समैन है। वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए व्यक्ति हैं। तीसरी बार उन्हें देश की जनता ने उनके चेहरे पे वोट दिया है और हमारी उनसे व्यक्तिगत नाराज़गी हो सकती है, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री हैं। उनके खिलाफ बोलने से पहले सोचना चाहिए, उनके साथ देश का सम्मान जुड़ा हुआ है। कल जिस तरीके से नौशाद की टिप्पणी आई है, तो ये किसी भी तरीके से स्वीकार्य नहीं है और खुद कांग्रेस को इस विषय में क्लियर करना चाहिए कि क्या कांग्रेस उनके राय से इत्तेफाक रखती है, नहीं रखती है। हमने भी पता किया है, नौशाद कोई बड़ा ऐसा पार्टी का व्यक्ति नहीं है। जब राहुल गांधी का काफिला रवाना हो गया, जब काफ़ी आगे चला गया, तो पीछे से कुछ लोग, जो अस्थायी मंच बनाया गया था, उसमें से कुछ लोग नारे लगा रहे थे जहाँ पे इस तरह की बातें की गई है। तो कांग्रेस को कम से कम, नौशाद को कम से कम पार्टी से बाहर कर देना चाहिए अगर वो उस पार्टी में शामिल हैं, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। हालांकि इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि वोट अधिकार यात्रा अब तक जिस तरीके से उसमें भीड़ आई है, वो अपने आप में उत्साहजनक है कांग्रेस के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ सम्मान की भावना। एक चीज समझना चाहेंगे, अगर माहौल इतना बेहतर बन रहा है INDI अलायंस खेमे का, इस तरह की छोटी छोटी गलती, चाहे वो पार्टी का कोई पदाधिकारी ना हो, लेकिन पार्टी का अगर समर्थक ही हो, पार्टी के लिए तैयार मंच से इस तरह की बातें कर देता है, तो पूरा मुद्दा डाइवर्ट करने का मौका NDA नेताओं को मिल जाता है और यही हो रहा है। तो जो फायदा इस मेहनत का दिख रहा है नेताओं का, वो फायदा मिट्टी में मिल सकता है। यहीं पे कांग्रेस चूक जाती है। बहुत बढ़िया माहौल तैयार होता है, लेकिन कुछ ऐसे वक्तव्य सामने आ जाते हैं जिससे कि ये कहीं न कहीं पार्टी को डैमेज करता है और ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको याद होगा कि साल 2013-14 का लोकसभा का चुनाव चल रहा था और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे मणिशंकर अय्यर। उन्होंने भी नीच जैसे शब्दों का इस्तेमाल, तब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे प्रधानमंत्री मोदी, उनके लिए किया था और फिर उसी मोदी जी ने चाय पे चर्चा का आरंभ किया और देखते देखते वो गुजरात के मुख्यमंत्री से देश के प्रधानमंत्री बन गए। ये चीज़ कांग्रेस को सोचनी चाहिए कि उनके लूप होल्स क्या हैं। अगर उनकी गलती है, बेशक विपक्ष का में कांग्रेस है, उसको आवाज़ उठाने का पूरा अधिकार है, लेकिन अगर इस तरह के नेता अगर इस तरह से ओछी टिप्पणी करते हैं
जो किसी भी तरीके से जायज़ नहीं की जा सकती है, कही जा सकती है, इस पर ठीक कार्रवाई है प्रीतम, इसको हम किनारे रखते हैं। हम वोटर अधिकार यात्रा अलग अलग जिलों में पहुंच रही है, कितना प्रभावी और ये मुद्दा जनता के साथ कितना जोड़ पा रही है पार्टी नेताओं को? और देखिए 17 अगस्त से ये यात्रा शुरू हुई थी, शेर शाह की धरती पे शुरू हुई थी और अशोक की धरती पे ये पाटलिपुत्र यहाँ पटना में खत्म होने वाली है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया में गठबंधन में एक तरीके से एकता नहीं बन पा रही थी, लेकिन इस SIR के मुद्दे ने तमाम नेताओं को एक साथ मुद्दे पे ला खड़ा किया है। उसमें भीड़ भी आई है, चाहे सासाराम की रैली हो, दरभंगा की हो, भागलपुर की हो, जहाँ जहाँ ये भीड़ गई है, उस भीड़ की दो वजह है। इसमें कांग्रेस को भी ज़्यादा उत्साह में होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जहाँ तक रिपोर्ट जो मिल रही है, जो पार्टी का टिकट चाह रहे हैं, चाहे RJD या इंडिया गठबंधन के, तो वो चाह रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ ला के ये दिखाएं, देखिए हमारे पीछे इतने लोग हैं। इसी क्रम में ये इस तरीके की भीड़ सामने आई है। लेकिन राहुल गांधी को लेकर एक आकर्षण है, तेजस्वी यादव को लेकर आकर्षण है। अब तक ये रैली सफल कही जा सकती है। अब जो जानकारी आ रही है, जानकारी हाँ आपके माध्यम से दर्शक को बता दें कि 31 अगस्त को राहुल गांधी पटना में रुकेंगे, गांधी मैदान में उनका कैंप लगेगा और उस कैंप में वो सभी विधायकों से बातचीत करेंगे, संगठन के जो लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे, उनसे फीडबैक लेंगे, उसके बाद फिर आगे की रणनीति तय की जाएगी। धन्यवाद प्रीतम इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक बेहतर माहौल बनाने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं INDI अलायंस के नेता, लेकिन उनके कार्यकर्ता अति उत्साह में इस तरह के अपशब्दों का उपयोग मंच से कर रहे हैं, जिससे पूरा माहौल खराब होता दिख रहा है। और ऐसे में अलायंस के रणनीतिकारों को ये सोचना होगा कि किस तरह से अपने नेताओं के साथ साथ अपने कार्यकर्ताओं को भी संयमित रहने का संदेश दिया जाए, ताकि माहौल और मुद्दे से भटकाव का मौका विपक्ष को न मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड